हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास संसद को लेकर होने वाली है। आज हम पूरी तरह से संसद को समाप्त करेंगे, मतलब संसद को पूरी तरह से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी जो पिछली वीडियो है पॉलिटी की वो आपने जरूर देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं 2 मिनट में उसको रिवाइंड करा देता हूँ ताकि आप उसको समझ लें, ताकि ये टॉपिक आपके समझ में आए। मैंने कल बात की थी कि किसी भी देश को चलाने के लिए 3 शक्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे जैसे भारत जैसे महान देश को चलाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने बताया था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये जो 3 शक्तियां हैं ये मिलकर हमारे भारत को चलाती है। आज इसी के बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है संसद, यानी कि पार्लियामेंट। पहले देख लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है। संसद यानी कि पार्लियामेंट अनुच्छेद 79 भारत की एक संसद होगी, यानी कि हमारे संविधान में आर्टिकल 79 में ये लिखा हुआ है, ये प्रावधान दिया है कि भारत की एक संसद होगी। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 79। आपको याद भी रखना है। तो जब हम कभी संसद कहते हैं तो संसद में हमारे एक इमेज छपती है, वही जहां मोदी जी भाषण देते हैं या अमित शाह जी भाषण देते हैं। बेसिकली संसद का मतलब, जब हम कभी संसद कहते हैं तो संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बेशक संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति हमारी संसद का ही एक अभिन्न अंग है। तो संसद के अंग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर संसद के सदन की बात करें तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को 1954 से पहले, 1954 से पहले जनता की सभा भी बोला जाता था, और राज्यसभा को 1954 से पहले राज्य की परिषद के नाम से जानते। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, मोटी मोटी जानकारी है। तो अब हम बात करेंगे कि लोकसभा क्या होती है। लोकसभा बेसिकली, लोकसभा हमारे देश की सबसे शक्तिशाली संस्था है। इसके सदस्य सीधे जनता से चुने जाते हैं, यानी कि जो लोकसभा है उसके सदस्य सीधे सीधे जनता से चुने जाते हैं। हर 5 साल में इसका चुनाव होता है, जिसको आप लोग कहते हैं सांसदीय का चुनाव। ये लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं, और हम ही इनको चुन करके संसद में अपने हक मांगने के लिए, अपना हित और देश की रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए इन लोगों को संसद में भेजते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। हर 5 साल में एक अगला नया चुनाव आता है और दूसरी सरकार बनती है या वही सरकार रहती है। सरकार बेसिकली इसी से डिसाइड होती है कि केंद्र में किसकी सरकार रहेगी। केंद्र बोले तो राज्यसभा और लोकसभा में किसकी सरकार रहेगी, ये यही डिसाइड करती है, लोकसभा डिसाइड करती है। इसका जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा जो स्पीकर होता है वही होता है लोकसभा का अध्यक्ष। भाई कोई भी अगर असेंबली हो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष तो होता है। इसी तरह जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो होते हैं स्वयं लोकसभा स्पीकर। कई बार कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा स्पीकर होते हैं। और जो उपाध्यक्ष होता है, जो कि संसद में ये पद अभी रिक्त है, खाली है, लेकिन उपाध्यक्ष भी होता है, तो उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर को बनाया जाता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री और उनके सभी मंत्री, इसी को बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो पूरा मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं? लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं। नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनी बिल यानी कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, उसको राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मनी बिल को कहाँ पेश किया जाता है। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा को कई नाम से जानते हैं, निम्न सदन, चर्चित सदन या प्रथम सदन, इसको लोकसभा को बोला जाता है।
तो अब बात करेंगे, तो लोकसभा के बारे में आपने अच्छे से जान लिया होगा। अब राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ये अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है। हर 5 साल में नया चुनाव होगा, नई सरकार होगी या नए लोग होंगे, या वही सरकार जो पहले थी वो फिर सत्ता में आ जाए। मतलब 5 साल में चुनाव होना तय है। लेकिन राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी सभा कभी भंग नहीं होती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। होता क्या है? होता यह है कि सदस्य हर साल इसके सदस्य, और सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूं। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं और इसके जो सांसद का कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष का। तो लोकसभा के सांसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है। मोटे मोटे तौर पर कि जिस राज्य के सांसद का हम चुनाव कर रहे हैं राज्यसभा के लिए, उस राज्य के विधानसभा के विधायकों के द्वारा इसका चयन किया जाता है। इस पर्टिकुलर व्यक्ति को राज्यसभा का सांसद बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इस पे जो अध्यक्ष होते हैं, इस सभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको बोलते हैं उपराष्ट्रपति, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चयन होता है। तो जो उपाध्यक्ष होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, और जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति, इसका सभापति होता है और अध्यक्ष भी होता है। आई होप आपको क्लियर होगा मेरे कहने का मतलब कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो उसका सभापति भी होता है और अध्यक्ष भी होता है। अब तीसरी बात करते हैं राष्ट्रपति की। हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख होते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश के बेसिकली दादा होते हैं। इसे होता है ना कि दादा सुपीरियर है, दादा से आगे कोई बोलेगा नहीं, पापा भी नहीं बोलेंगे। तो राष्ट्रपति हमारे देश के दादा है। भारत का राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। अब इसके बारे में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 52 और 79 में इसका जिक्र है। तो अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है, ये प्रावधान है कि भारत जैसे महान देश का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि ये संसद का एक अभिन्न अंग होगा। इसको संसद का एक अभिन्न अंग मानेंगे। मान लीजिए कोई बिल पास हुआ, लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, लेकिन जब तक राष्ट्रपति की साइन उस पे नहीं होगी तब तक वो बिल कानून नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम बहुत इंपॉर्टेंट पद है। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि जो इनका चुनाव होता है वो होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का। अब इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और जो इनको शपथ यानी कि ओथ दिलाते हैं वो हमारे होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मोटा मोटा। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है, हमारे वोट के द्वारा होता है, लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा यानी कि विधायकों के द्वारा इनके सांसदों का चुनाव होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये जो सभा होती है ये अस्थायी सभा, लोकसभा एक अस्थायी सभा है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सभा है, कभी भंग नहीं होती है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप चाहते हैं कि
इस पर और डिटेल से वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं डिटेल में लेके आ रहा हूँ लोकसभा। धन्यवाद।